Bismillahirrahmanirrahim. This is Murtaza Qaid and welcome to the post-result guidance session of CFAP 1, that is Advanced Accounting and Financial Reporting for the upcoming December 2024 attempt. सबसे पहले तो उन सारे स्टूडेंट्स को मुबारकबाद जिन्होंने रिसेंट जून 24 के अटैम्प्ट में सीफैप और एमएसए के एग्जाम्स में अपेयर हुए थे और उन्होंने अपने पेपर्स क्लियर किए, स्पेसिफिकली जिन्होंने सीफैप 1 अपना एग्जाम क्लियर किया। आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रगुजार हूं और आप लोगों को मैं थैंक यू करना चाहता हूं जो आप लोगों ने आउटस्टैंडिंग फीडबैक दिया आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस के हवाले से, और आप लोगों की ही फीडबैक की वजह से हमारे पास इस दफ़ा एक मैसिव रिस्पॉन्स है इन दी सीफैप एंड एमएसए स्मार्ट क्लासेस ऑफ आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस। अब रिजल्ट के बाद जिन लोगों का सीफैप या एमएसए का एग्जाम क्लियर ना हो सका, उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमारे पास क्यूरीज है और स्पेसिफिकली जो पोटेंशियल क्यूरीज है सीफैप 1 के हवाले से, इन सारी क्यूरीज को हम आज के इस डिस्कशन में आंसर कर रहे होंगे। सबसे ज़्यादा मुझसे रिजल्ट के बाद पूछा जाता है कि सर हमें दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत है, कि हम दोबारा से सारे लेक्चर्स को रीवॉच करें, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम अपने जहन में क्लियर कर लें। देखिए, मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि क्लासेस दोबारा लेनी है या नहीं लेनी, ये एक स्टूडेंट का डिसीजन है, और इसके लिए आप सिंपली अपने आप से ये सवाल पूछें कि क्या लास्ट अटैम्प्ट में आपने प्रॉपर क्लासेस ली थी, क्या लास्ट अटैम्प्ट में आपने प्रॉपर क्लासेस के साथ साथ प्रॉपर क्लास रजिस्टर, प्रॉपर क्लास की नोटिंग्स को मेंटेन किया था। इफ़ द आंसर इज यस, आपने क्लासेस भी प्रॉपरली टाइमली कंप्लीट की थी और आपने प्रॉपर क्लास रजिस्टर, क्लास नोटिंग्स मेंटेन की थी, तो फिर मेरी एडवाइस ये होगी, मेरा मशवरा ये होगा कि आपको दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ रिवीजन से और सेल्फ प्रैक्टिस से इस सब्जेक्ट को ज़्यादा बेहतर तैयार कर सकते हो, इस सब्जेक्ट की ज़्यादा बेहतर रिवीजन कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने क्लासेस ही प्रॉपरली अटेंड नहीं की थी, एंड टाइम पे 2x और 3x की स्पीड पे क्लासेस कवर की थी, या फिर क्लासेस तो कवर की थी लेकिन लेक्चर्स की कोई नोटिंग्स वगैरह अपने पास मेंटेन नहीं की। अब जब आप लेक्चर्स को अपने पास रजिस्टर में या नोट्स में मेंटेन नहीं करते, तो बाज़ाहिर तो आपको लग रहा होता है कि आपने क्लासेस कंप्लीट कर ली और आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है, लेकिन एक्चुअली आप सही मानों में नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को उस तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते जिस तरह से एक सीए फाइनल लेवल के स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। सो अगर आपने प्रॉपर क्लासेस ली हैं, प्रॉपर क्लास की नोटिंग्स, रजिस्टर्स आपने मेंटेन किया है, आपको दोबारा से क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से सेल्फ रिवीजन और सेल्फ प्रैक्टिस करके सब्जेक्ट को और अच्छे से तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने क्लासेस ही प्रॉपर्ली कवर नहीं की, या फिर क्लासेस कवर की हैं लेकिन कोई रजिस्टर, कोई नोटिंग्स वगैरह मेंटेन नहीं की, तो फिर मेरी एडवाइस, मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आपको दोबारा से सीरियसनेस के साथ इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करना चाहिए। अब अगला सवाल यहाँ पर यह क्रिएट होता है कि सर अगर हम रिजल्ट के बाद अगस्त के स्टार्ट से सीफैप 1 का जॉइंट सब्जेक्ट उठाते हैं, अगस्त के स्टार्ट से सीफैप 1 का जॉइंट सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो क्या ये प्रैक्टिकली ह्यूमनली पॉसिबल है कि जो भी हमारे पास रिमेनिंग टाइम अवेलेबल है, जो भी हमारे पास 3, साढ़े 3, 4 महीने का टाइम पीरियड अवेलेबल है, इसमें हम सीफैप 1 का कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, इसमें हम सीफैप 1 की सारी क्लासेस, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं? द आंसर इज यस, और ऐसा पॉसिबल है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की स्मार्ट क्लासेस की वजह से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्मार्ट क्लासेस की बहुत सारी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटीज़ ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, ये बहुत ज़्यादा टाइम एफिशिएंट है। यहाँ पे क्लासेस में टीचर्स के आने जाने में कोई टाइम इनएफिशिएंसीज क्रिएट नहीं हो रही होती। क्लासेस में जो नमाज ब्रेक या और ब्रेक्स वगैरह लिए जाते हैं, सारी चीज़ों के टाइम वेस्टेज को हमने एलिमिनेट कर दिया। इवन के कॉन्सेप्ट्स को डिलीवर करते वक्त टीचर बोर्ड के ऊपर या नोट पैड के ऊपर लिख भी नहीं रहा होता, सारी चीज़ें स्मार्ट एनिमेटेड फॉर्म के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंट हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव हो रहा होता है और आप इस रिमेनिंग 3, साढ़े 3 महीने के अरसे में भी अपने सीफैप 1 की सारी क्लासेस को कंप्लीट कर सकते हो विद ऑल द कोर्स कवरेज, विद ऑल द कॉन्सेप्ट कवरेज एंड विद द एक्सटेंसिव प्रैक्टिस। मैं कोई पिछले 7-8 साल से सीफैप 1 का ये कोर्स कवर करवा रहा हूँ और मैंने जितने भी पिछले 7-8 सालों के अंदर 16-17 बैचेस सीफैप 1 के कंप्लीट करवाए, किसी भी बैच के अंदर मैंने इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाना पहले पॉसिबल नहीं था जितनी एक्सटेंसिव प्रैक्टिस या जितने नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमने स्मार्ट क्लासेस में कवर किए। रीजन बीन कि जब आप लाइव या फिजिकल क्लासेस कंडक्ट करते हो तो आपके पास एक टाइम लिमिटेशन की बाउंड्री होती है कि आपको लिमिटेड टाइम के अंदर कोर्स भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन जब हमने स्मार्ट क्लासेस को एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड किया तो हमारे पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं थी और हमने बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में कवर करवाया और एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, एक्सटेंसिव पास पेपर के क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करवाई है। तो इन टोटलिटी अगर आप सीफैप 1 का कोर्स देखें ना, तो सीफैप 1 के कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो अराउंड 130 to 140 आवर्स है। इस 130 to 140 आवर्स में सीफैप 1 के कंप्लीट कोर्स के कॉन्सेप्चुअल कवरेज है, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस है। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस में आपके सीफैप 1 की स्टडी डेस्क के सवाल भी शामिल है,
आपके कैफ की स्टडी डेस्क के सवाल भी शामिल है, आपके आईकैप के पास पेपर्स के सवाल भी शामिल है, इसमें एसीसी आईसीडब्ल्यू की एग्जामिनेशन बॉडीज के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह शामिल है। तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस कवर करते हुए, कॉन्सेप्ट्स की कवरेज करते हुए आप ये पूरा कोर्स 130 से 140 घंटे के अंदर कवर कर सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने ऑलरेडी जून 24 में CFEP 1 अटेम्प्ट किया था और वो दोबारा से दिसंबर 24 में CFEP 1 के पेपर में रीअपेयर होगा, तो हो सकता है कि उसको तो सारे टॉपिक्स दोबारा से लेने की जरूरत भी ना हो सकता है कि CFEP 1 के करिकुलम के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जिसके ऊपर आपकी बहुत अच्छी ग्रिप हो, जिसके आपके कॉन्सेप्ट, जिसकी आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, तो आपको दोबारा से सारे चैप्टर्स, दोबारा से सारे स्टैंडर्ड्स की क्लासेस लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उन स्टैंडर्ड्स, सिर्फ उन चैप्टर्स जो एरियाज आपका वीक है, उन स्टैंडर्ड्स के आप दोबारा से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करें, उन एरियाज की आप दोबारा से प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका IFRS 15 वीक है तो आप स्मार्ट क्लासेस की 15 to 16 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर IFRS 15 को कंप्लीटली रिवाइज, कंप्लीटली कवर, कंप्लीट प्रैक्टिस कवर कर सकते हो। अगर आपका कंसोलिडेशन का एरिया वीक है, और कंसोलिडेशन हमारे एग्जाम का एक कंपलसरी क्वेश्चन है, मिनिमम 20 to 25 मार्क्स हमारे कंसोलिडेशन से टेस्ट किए जाते हैं, तो आप स्मार्ट क्लासेस के थ्रू 25 से 30 घंटों के अंदर कंसोलिडेशन का पूरा टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर सकते हो। तो अगर तो आप ऑल टुगेदर स्टार्ट से भी CFEP 1 को स्टार्ट करते हो तो भी रिमेनिंग 3 महीनों में इन 130 घंटों के लेक्चर्स को कवर करना ह्यूमनली पॉसिबल है। आप सिंपली यूं देखें ना कि अगर हमारे पास 130 आवर्स के लेक्चर्स हैं और हमारे पास 3 महीने का टारगेट है, हम टारगेट करते हैं कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे ताकि नवंबर के महीने में हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कर रहे हो। तो इसका मतलब है कि आपको 3 महीने के अंदर 130 आवर्स के लेक्चर्स कवर करना है, यानी कि पर मंथ आपको 40 से 45 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने हैं। पर मंथ 40 से 45 आवर्स के लेक्चर्स का मतलब है कि पर वीक आपको 10 से 11 घंटे, 10 से 12 घंटों के लेक्चर्स कवर करने हैं। अब एक हफ्ते में 10 से 12 घंटों के लेक्चर्स कवर करना ह्यूमनली बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप वीक डेज में 1 घंटे, 1.5 घंटे भी लेक्चर कवर करते हो और वीकेंड पे 3-3 घंटे भी लेक्चर कवर कर लेते हो, तो आप आने वाले 3 महीनों के अंदर इस CFEP 1 के कोर्स को ऑल टुगेदर फ्रॉम स्क्रैच पूरा प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए CFEP 1 के सब्जेक्ट के अंदर अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो CFEP 1 का सब्जेक्ट कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जिन स्टूडेंट्स ने पास में CFEP 1 की सब्जेक्ट की तैयारी की है वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि CFEP 1 का कंटेंट पढ़ते हुए तो समझ आ रहा होता है, पढ़ते हुए तो सारी अकाउंटिंग एंट्रीज भी समझ आती है, डिस्क्लोजर भी समझ आते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ आती है। CFEP 1 के कोर्स को प्रिपेयर करने के लिए सबसे बड़ा कमाल यह है कि आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किस तरह से करते हो, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बहुत सारे अकाउंटिंग के प्रोविजंस आपको समझने हैं, कॉन्सेप्चुअली समझने हैं, उनको प्रैक्टिस करना है, और ये सारा कुछ उसी वक्त पॉसिबल हो सकेगा, ये सारा कुछ उसी वक्त अच्छे से तैयार हो सकेगा जब आपकी स्टडीज़ को आप प्रॉपर्ली प्लान करो और आप अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में लेके चलो। अब आपकी स्टडीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए IQ स्कूल की तरफ से या मेरी तरफ से आपको किस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको एक स्मार्ट प्लान दिया जा रहा होगा। इस स्मार्ट प्लान में मैंने सारे चैप्टर्स को, सारे स्टैंडर्ड्स को एक एफिशिएंट ऑर्डर के अंदर, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज किया है कि एज अ ट्यूटर मैं क्या समझता हूँ कि आपको इन स्टैंडर्ड्स को किस सीक्वेंस में कवर करना चाहिए। सेकेंडली, इस स्मार्ट प्लान में हर चैप्टर के, हर स्टैंडर्ड्स के स्टैंडर्ड आवर्स आ रहे हैं कि हर चैप्टर के ड्यूरेशन कितना, हर चैप्टर के आवर्स या हर चैप्टर के लेक्चर्स का ड्यूरेशन कितना है, कितने आवर्स के ऊपर एक चैप्टर जो है ना बेस करता है। थर्डली, फिर जब आप पोर्टल देखोगे तो पोर्टल पे आपके पास सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज मैनर में आ रही है। जिस सीक्वेंस में आपको स्मार्ट प्लान दिया गया उसी सीक्वेंस में पोर्टल के ऊपर सारे चैप्टर्स, सारे स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं। हर चैप्टर के अंदर, हर स्टैंडर्ड के अंदर जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको हमने प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज मैनर में आपके पोर्टल पे अरेंज करके दिया है। हर कॉन्सेप्ट के बाद उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहा होगा, फिर कॉन्सेप्ट, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जब ऐसे ऐसे करते करते आपका पूरा चैप्टर, पूरे कॉन्सेप्ट, पूरी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे तो हर चैप्टर के जो रिस्पेक्टिव पास पेपर के क्वेश्चंस हैं, यानी कि हर स्टैंडर्ड के, हर चैप्टर के पिछली 10 से 15 अटेम्प्ट के जितने पास पेपर के क्वेश्चंस हैं वो भी हर चैप्टर के साथ साथ ही कवर कर रहे होंगे। तो जब आप 130 आवर्स के इस ड्यूरेशन के लेक्चर्स को कवर करोगे तो फिर आपको कोई सेपरेटली पास पेपर्स वगैरह को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हर चैप्टर के ICAP के पास पेपर्स अपने रेलिवेंट चैप्टर की कवरेज के साथ ही कवर कर लिए होंगे। और जिस मैनर में आपको कोर्स डिलीवर किया जाएगा, जिस मैनर में आपके कोर्स के ऊपर कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, उसी के साथ बिल्कुल अलाइंड आपको CFEP 1 की बुक्स प्रोवाइड की जा रही होगी। जिस सीक्वेंस में आपके कोर्स में कॉन्सेप्ट चल रहे होंगे, जिस सीक्वेंस में आपके कोर्स में प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे होंगे, उसी सीक्वेंस में प्रॉपर ऑर्गेनाइज मैनर में आपके साथ CFEP 1 की रेफरेंस बुक्स भी शेयर की जा रही होगी। इन रेफरेंस बुक्स में हर स्टैंडर्ड्स के नोट्स आ रहे हैं, हर स्टैंडर्ड्स की प्रेजेंटेशंस आ रही है, हर स्टैंडर्ड्स की थ्योरी आ रही है, साथ साथ हर स्टैंडर्ड्स के एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चंस आ रहे हैं, हर स्टैंडर्ड के चैप्टर वाइज ही आपके पास ICAP के पास पेपर्स आ रहे हैं,
और हर स्टैंडर्ड के बाद उसकी 1 पेजर, 2 पेजर, 3 पेजर एक समरी डॉक्यूमेंट आ रहा होगा, ताकि एग्जाम के करीब आप अपने कोर्स को इफेक्टिवली, एफिशिएंटली कम टाइम के अंदर रिवाइज कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि CFEP 1 में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक कमेंट के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या इवन IQ विजिट करके भी मुझसे 1-on-1 मुलाकात करके भी अपनी क्यूरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो आई होप कि इस डिस्कशन में हमने CFEP 1 के हवाले से बहुत सारी क्यूरीज को आंसर किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।